बिहार राज्य शिक्षा शोध और प्रशिक्षण परिषद ने ट्रेनिंग में शामिल नहीं होने वाले शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई की है। प्रशिक्षण में शामिल नहीं होने वाले शिक्षकों का वेतन कटेगा। प्रशिक्षण परिषद ने ऐसे शिक्षकों का 1 सप्ताह का वेतन काटे जाने का निर्देश भी दे दिया है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण में योगदान नहीं देने वाले शिक्षकों पर ये कार्रवाई की गई है। राज्य के तमाम शिक्षकों का आवासीय प्रशिक्षण 25 मार्च से 6 दिनों के लिए शुरू किया गया था। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से प्रशिक्षण के लिए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति भी की गई थी, लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान नहीं दिए तो अब निर्देश दिया गया है कि उनका 1 सप्ताह का वेतन कटेगा। इस फरमान का शिक्षक विरोध कर रहे थे क्योंकि होली है। उन्होंने कहा कि उनके जीवन काल में ऐसा पहली बार हुआ है जब होली के दिन भी उनकी ड्यूटी लगाई गई है और ये ट्रेनिंग क्यों रखी गई है। जानबूझकर शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है और जो शिक्षक अब ट्रेनिंग में नहीं पहुंचे हैं और उन शिक्षकों का 1 सप्ताह का वेतन काटा जाएगा। ऑनलाइन पर पटना से सहयोगी गौतम जुड़े हुए इस मामले पर अपडेट के साथ। गौतम, काफी सुर्खियों में रह रहा है शिक्षा विभाग और अब होली के मौके पर ट्रेनिंग का फरमान दिया गया। कई शिक्षक नहीं पहुंचे इस ट्रेनिंग में, तो अब उनके वेतन काटने का भी आदेश दिया क्या है? क्या कुछ और अपडेट है? विरोध हो रहा है इस फरमान का? देखिए, ये पूरा मामला दरअसल होली में जो 20,000 शिक्षकों की ट्रेनिंग को लेकर ये पूरा मामला है और जिसमें पहले से भी ये शिक्षकों की ट्रेनिंग होती रही है और पहले से डेट तय रहा है। तो कह सकते हैं ये ट्रेनिंग को लेकर जो एकेडमिक कैलेंडर जारी हुआ था उसमें इस बात का ख्याल नहीं रखा गया कि छुट्टी कब है। तो ऐसे में जो एकेडमिक कैलेंडर था उसमें 20,000 शिक्षकों की ट्रेनिंग होली में भी होनी है। इसमें माध्यमिक और +2 स्कूल के भी खुले रहेंगे, इस बात का जिक्र किया गया था। तो ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने फैसले का विरोध तो किया, लेकिन कहीं ना कहीं सोमवार को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के खुले रहने तथा होली के दौरान शिक्षकों की ट्रेनिंग पर बवाल मचा और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने शिक्षा विभाग के फैसले का पुरजोर विरोध किया है। लेकिन गौतम, ऐसा कई बार हुआ है कि छुट्टियां अगर दे दी गई या छुट्टियां नहीं दी गई हैं तो दोबारा से आदेश पारित हो जाता है कि इस दिन स्कूल बंद रहेगा या खुला रहेगा। लेकिन इस कंडीशन में जब पता चल गया कि होली है 25 या 26 को, तो फिर ये ट्रेनिंग को पोस्टपोन क्यों नहीं किया गया? बिल्कुल, इसको लेकर के शिक्षा विभाग को पहल करनी चाहिए थी और इसमें आदेश देना चाहिए था, चिट्ठी जारी करनी चाहिए थी कि होली के बाद ऐसा होना चाहिए था। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि कम्युनिकेशन का भी गैप हो गया, जहाँ पे शिक्षकों को पहुंचने के लिए ना तो गाड़ियां मिल रही थी, ना ट्रैफिक और ना ही कोई होली के दौरान जो अमूमन जो गाड़ियां रोज सड़कों पे चलती है वो भी नहीं मिली, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें हुई। लेकिन चूंकि फरमान था और इसमें शिक्षकों के वेतन की भी काटने की पूरी गुंजाइश थी और ये 25 मार्च से 30 मार्च तक की जो ट्रेनिंग थी वो होनी थी, जिसकी वजह से ये पूरा मामला सबसे ज्यादा चर्चा में है। और विभागीय कैलेंडर के मुताबिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में होली की छुट्टी 26 एवं 27 मार्च को है, इसलिए ये विद्यालय सोमवार को खुले रहेंगे। क्योंकि छुट्टी सरकारी तौर पे अगर देखें तो 26 और 27 मार्च को है, तो ऐसे में 25 मार्च को खुले रहने की वजह से ये चर्चा में ज्यादा रहा और होली अगजा के 1 दिन बाद जो स्कूल खुली रही, जिसकी वजह से तमाम जो शिक्षक जो ट्रेनिंग ले रहे थे उनको भी दिक्कतें हुई और जो इसको ट्रेनिंग देने वाले शिक्षक थे उनको भी काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा और यही कारण है कि यह चर्चा का विषय बना रहा और ये कंफ्यूजन का भी विषय बना रहा शिक्षकों के बीच में कि सोमवार को स्कूल जाए कि न जाए। हालांकि सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि जब छुट्टी 27 को है तो ऐसे में आपको 26 तारीख को छुट्टी में रहना ही होगा, ये स्कूल आना ही होगा। चलिए, शुक्रिया गौतम इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब जो शिक्षक ट्रेनिंग में नहीं पहुंचे हैं, ये निर्देश दिया गया है कि उनका 1 सप्ताह का वेतन काटा जाएगा।